हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज जो है वो 10.1 में आपके टोटल जो है वो 10 क्वेश्चंस हैं, तो उसके सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे। और एक्सरसाइज 10.1 को समझने से पहले आपको जो है वो प्रीवियस वीडियो पे चैप्टर 10 के जो कुछ बेसिक जो है वो थिंग्स हैं उनको आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि SAS और AS ये सारी जो आपकी टर्म्स हैं, ठीक है, एंगल्स के बारे में, तो वो सारी चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है जो कि कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है। तो वो अगर आप समझ जाओगे तो फिर ये एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन अ फिगर इफ, आपको बोला है कि अगर AO जो है वो इक्वल है OD के और उसी तरीके से BO इक्वल है OC के, ठीक है, इस डायग्राम पे बोल रहा है, तो देन विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, ट्रू होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो 3 स्टेटमेंट आपके दिए हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऐसे ही कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि देखो सारे ही टर्म में हमारा O जो है वो क्या है, सेंटर पॉइंट है, तो हमको वो देखना पड़ेगा जिस एंगल पे हमारा O जो है वो सेंटर पे हो। तो देखो फर्स्ट वाले टर्म पे O जो है इसमें तो है, बट RHS में हमारा क्या है, D आ गया है, तो ये तो वैसे ही कट गया। ठीक है, सेकंड में देखो इसमें O है, इसमें भी O है, तो ये तो हमारा ट्रू हो गया, ये आपको क्लियर हो गया। उसी तरीके से थर्ड में देखो CAO है और यहाँ पे क्या है, BOD है, तो यहाँ पे A है और यहाँ पे O है, तो ये भी क्या हो गया, आपका कट हो गया, तो B जो है वो हमारा ट्रू होगा। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन आपको है क्वेश्चन में क्या कि AO जो है वो इक्वल है OD के, उसी तरीके से BO जो है वो इक्वल है किसके, OC के। अब देखो इन ट्रायंगल, हमको कौन कौन से ट्रायंगल में AOC में और BOD में अगर हम लोग देखेंगे, गिवन आपको क्या क्या है, AO की वैल्यू गिवन है किसके, OD के इक्वल पे है, ये क्या है आपको गिवन है। उसी तरीके से OC की वैल्यू आपको OB के इक्वल में है, ये भी गिवन है। तो अगर हमारे जो है वो दो साइड्स इक्वल हो रहे हैं तो उनके बीच का एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये हमने किस में पढ़ा था, साइड एंगल साइड में पढ़ा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल AOC जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ऑफ BOD के। कैसे होगा, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये हम लोग ये कह सकते हैं कि बाय SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से कि एंगल AOC जो है वो इक्विवेलेंट होगा या कॉन्ग्रेंट होगा, या आपका कॉन्ग्रेंट का साइन है ट्रायंगल BOD के। थर्स बाय स्टेटमेंट B इज ट्रू। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट आपका B होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी द गिवन फिगर, कौन कौन सा आपका ट्रायंगल AB और C है और इसी तरीके से PQR है, और आपको बोल रहा है फिर से इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पे अब हमारे पास दो अलग अलग ट्रायंगल वाले केस आ गए। ठीक है, पहले वहां पे क्या था, आपके दो ट्रायंगल जो है वो एक में थे, इसीलिए हम लोग O को सेंटर मान के जो है वो उसका सॉल्यूशन फाइंड किए हैं। बट यहाँ पे क्या है, आपके दो अलग अलग ट्रायंगल है क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो देखो इसका सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR पे, दोनों ही ट्रायंगल पे बोल रहा है, हमको दिख रहा है कि AB की वैल्यू और PQ की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3.3 सेंटीमीटर है, उसी तरीके से इसमें भी 3.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसी तरीके से BC की वैल्यू और आपका कौन, PR की वैल्यू, देखो BC आपको 4 सेंटीमीटर दिया है और PR आपको भी क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। उसी तरीके से आपको कौन कौन सा, AC और एक है आपका QR, जो आपको क्या दिया, ये भी 3 सेंटीमीटर दिया है, ये भी आपको क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है। हमको पता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या होता है कि देखो हमारे तीनों ही साइड इक्वल है, मतलब वो क्या रूल फॉलो कर रहा है, SSS साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी फॉलो कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा, ये आपका कॉन्ग्रेंट का साइन है। ठीक है, ये वाला जो साइन है ना आपका, देखो ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये क्या है, कॉन्ग्रेंट का साइन है, वो इक्वल होगा, कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल QPR के। तो जो स्टेटमेंट B है हमारा वो क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंस, आपको ये बताना है कि कौन सा जो है वो इसमें से कॉन्ग्रेंस का कंडीशन नहीं है। तो देखो हम लोगों ने SS तो पढ़ा है, ठीक है, साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी,
उसी तरीके से हम लोगों ने SAS भी पढ़ा है, जो कि है हमारा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, लेकिन हम लोगों ने AAA जो है वो नहीं पढ़ा है। तो C जो है वो हमारा इसमें से ये जो है वो कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन नहीं है, ठीक है। इसका आंसर में आपको लिखना है, तो जो थर्ड का आपका आंसर होगा वो क्या होगा, C होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बिसाइड इक्विवेलेंस ऑफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल। जो इक्विवेलेंस दो करस्पॉन्डिंग एंगल है हमारे पास, विच लीस्ट एलिमेंट इज नेसेसरी टू स्टेट दैट द गिवन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अगर हमारे पास देखो दो अगर हमारे पास ट्रायंगल है, तो उसमें से कौन सा अगर हम लोग एक लीस्ट पॉइंट देखें जो उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि नो करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो तो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं हम लोगों ने जो कंडीशंस पढ़े हैं, जो SAS में पढ़ा है, SSS पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो एटलीस्ट 1 पॉइंट होगा जो उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो फर्स्ट तो नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एटलीस्ट एक करस्पॉन्डिंग साइड तो उसकी इक्वल होनी चाहिए। सेकंड बोला है एटलीस्ट 1 करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, यस, ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा, कि कोई ना कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड तो चाहिए ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, ठीक है। दो ट्रायंगल में एक करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। थर्ड आपको बोला है थर्ड करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। देखो ये आपका कंपलसरी नहीं है, आपका एक ना एक साइड जो है वो करस्पॉन्डिंग होना जरूरी है, इक्वल होना जरूरी है, ये नहीं कि आपका सिर्फ थर्ड साइड ही इक्वल हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। देखो इसको आपको कैसे राइट करना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो आंसर होगा बी, एटलीस्ट 1 करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि है हमारे पास, देखो इन गिवन फिगर, आपको गिवन फिगर पे बोला है एंगल, देखो एंगल बी जो है वो आपको बोल रहे हैं इक्वल है किसके, एंगल सी के। उसी तरीके से बी डी जो है वो एंड बी डी और डी सी एक बाइसेक्टर है, ठीक है। बाइसेक्टर मतलब क्या कर रहा है, इस ट्रायंगल को कट कर रहा है। देन ए बी रेशियो ए सी विल बी, तो आपको निकालना है कि ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा, ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी और क्या है हमारे पास में, ए सी डी, ए बी डी और ए सी और डी, दो ट्रायंगल है हमारे पास यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बी डी और सी डी इक्वल है, ये आपको गिवन है। तब हमारा क्या होगा, अगर एक साइड इक्वल है तो उसके बीच के मतलब जो उसके एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो मतलब ये कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ ए सी डी के, ठीक है। ओके, अब देखो हमारे पास क्या है, एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल में है, आपको क्वेश्चन में बताया है। तो बी डी एंड सी डी आर बाइसेक्टर ऑफ इट। देखो बी डी और सी डी जो है वो इस ट्रायंगल ए बी सी का क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। तब ए डी बराबर क्या होगा, ए डी। देखो ए डी और जो ए डी है वो इस दोनों ट्रायंगल मतलब कि ए बी डी और ए सी डी में ए डी जो है वो क्या है, कॉमन है। तो इसीलिए लिखा है कि ए डी जो है वो इक्वल होगा ए डी के, मतलब इस दोनों ट्रायंगल में ए डी हमारा एक कॉमन लाइन है। तब बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी मतलब कि दो साइड्स और एक एंगल होगा इसमें, मतलब कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल ए बी डी होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल ऑफ ए सी डी के। मतलब एक ना एक यहाँ पे तो हमको एंगल मिल रहे हैं जो कि इस दोनों साइड में कॉमन है, जो कि हमारा एंगल डी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग SAS कॉन्ग्रुएंसी दो साइड्स है और एक एंगल है, तो इसीलिए ये SAS कॉन्ग्रुएंसी हुआ। तब ए बी इज इक्वल टू होगा किसके, ए सी के। ए बी बराबर है ए सी के, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी अपॉन में ए सी कर देंगे, ये इक्वल होगा ए सी हमारा किसकी इक्वल में, ए बी के। तब देखो ए बी अपॉन में ए सी, तो ए सी के प्लेस में हम लोगों ने ए बी रख दिया, ये कट हुआ तो क्या आ गया, 1/1 हो गया। तो ये क्या हो गया, 1:1 का क्या बन गया, हमारा रेशियो बन गया। तो जो ऑप्शन आपका जो देखो बुक में जो आपको ऑप्शन दिया है ना, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सी द ट्रायंगल पेयर एंड विच
एंड स्टेट विच ऑफ द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई टू विच पेयर। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि आपके क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में 5 क्वेश्चन है, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगेगा। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखो दोनों ही एंगल में 90 डिग्री बन रहा है और दोनों के जो है एक साइड जो है वो इक्वल है, चाहे आप हाइपोटेनियस को देखो चाहे आप इधर ये वाले परपेंडिकुलर या बेस साइड को देखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा वन एंगल इज 90 डिग्री, यहाँ पे हमारा एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो रहा है बाय हाइपोटेनियस एंड वन साइड आर इक्वल बिटवीन देम, और दोनों के ही जो हाइपोटेनियस वाले साइड है वो हमारे क्या है, इक्वल है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ हमारा, एस ए एस, मतलब दो साइड्स है और एक हमारा एंगल जो है वो दोनों में ही कॉमन है, तो ये एस ए एस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, फिर सेकेंड है हमारे पास में, देखो यहाँ पे ये देखो, ये भी क्या करेगा, टू करस्पॉन्डिंग साइड्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल बिटवीन देम। देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये दो ट्रायंगल है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा तो इसका जो है वो ये भी ऐसे इसको फॉलो कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसके दो वर्टिकल अपोजिट साइड्स हैं और एक बीच में एंगल है, तो ये भी क्या करेगा हमारा एस ए एस एंगल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि इसके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो इक्वल है और दोनों के ही जो एंगल है वो बीच में बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है और दो जैसे कि ए ओ और ओ डी जो है वो दोनों साइड क्या है, इसके इक्वल पे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये आपको दो ट्रायंगल दिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये ए एस ए को फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें दो एंगल आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं, इसमें अगर आप देखोगे तो ये दो एंगल बन रहे हैं, इसमें देखोगे तो दो एंगल, और ये दोनों के बीच के जो साइड्स है इक्वल है। ठीक है, मतलब बेस ऑफ टू बेस साइड्स आर इक्वल बिटवीन देम, दोनों के ही जो बेस दिख रहे हैं वो आपको क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा ए एस ए, मतलब यहाँ पे दो एंगल है और एक क्या है आपका साइड है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे भी क्या होगा आपका ए ए एस होगा। अब ये कैसे होगा, दो एंगल है यहाँ पे और एक क्या है आपका साइड है, वो आपको क्लियर दिख रहा होगा, मतलब कि पी पे एंगल बन रहा है, आर पे एंगल बन रहा है और आर क्यू जो है वो एक इसका साइड है। उसी तरीके से ए पे एंगल बन रहा है, सी पे बन रहा है और सी बी जो है इसका एक साइड है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी है हमारा, ए एस, एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, देखो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके तीनों ही साइड जो है वो इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, मतलब कि ए सी बी सी और ए बी। उसी तरीके से पी आर, जैसे इसमें ए सी और पी आर इक्वल है, सी बी और पी क्यू आर क्यू इक्वल है, उसी तरीके से ए बी और पी क्यू इक्वल है, मतलब कि ये कौन सा फॉलो कर रहा है, एस एस एस, साइड कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, अगर बोल रहे हैं पी क्यू आर के, तब ए सी की वैल्यू आपको 3x+2 दी है, पी आर की वैल्यू 6x-13 दी है और बी सी की वैल्यू 5x दी है, आपको फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दो ट्रायंगल चाहिए और उसमें सारी ही वैल्यूज जो आपको गिवन है उसको पुट अप करेंगे, तो देखते हैं इसको हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। देखो आपको क्वेश्चन में बोला है कि दो ट्रायंगल आपके पास है, तो हम लोगों ने ले लिया ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, जो साइड आपको ए सी का साइड ये गिवन था, बी सी का जो है वो साइड ये था और पी आर का साइड आपको ये गिवन था, और बोला है कि ट्रायंगल गिवन आपको ये है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, और उसी तरीके से ए बी जो है वो इक्वल है आपका पी क्यू के, बोल रहा है ए बी जो है वो इक्वल है पी क्यू के, उसी तरीके से बी सी जो है वो इक्वल है किसके, क्यू ऑफ आर के, ये आपको बोला है, और ए सी जो है वो इक्वल है किसके, पी आर के। तब ए सी अगर इक्वल होगा पी आर के, ए सी अगर इक्वल होगा पी आर के, तब जो वैल्यूज गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास में, देखो पी आर की वैल्यू आपको गिवन है क्या, 6x-13 और ए सी की वैल्यू ये गिवन है, बी सी आपको 5x दिया है, तो ए सी अगर पी आर के इक्वल है, दोनों वैल्यूज को इक्वल पे ले लेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 + 13 = 6x - 3, ये हो जाएगा 3x
15/3 हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी। उसी तरीके से BC आपको दिया 5x, x की वैल्यू 5 पुटअप करेंगे तो BC आ जाएगा 25। तो BC अगर हमारा क्या आ गया 25, तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे हमारा BC अगर क्या आ गया हमारा 25, तो हम लोग RQ निकाल सकते हैं। हमको क्वेश्चन में यही निकालना था, ठीक है। हमको क्वेश्चन में जो है वो इस साइड का एंगल फाइंड करना था, तो RQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी हमारी क्या हो जाएगी 25, ठीक है। ये हो जाएगा RQ की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB, ऑल्सो गिव अ रीजन टू योर स्टेटमेंट। हमको जो है वो इस पॉइंट की हेल्प से हमको AB का जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है, और आपको सारे ही का डिस्टेंस दिया है, मतलब A से O का, B से O का, C से O का, और उसी तरीके से CD का दिया है और OD का दिया है, लेकिन हमको AB का जो है वो नहीं दिया है। तो हमको AB का जो है वो कितना जो है वो इसकी वैल्यू होगी वो फाइंड करनी है, और उस वैल्यू को फाइंड करने का रीज़न और स्टेटमेंट हमको यहाँ पे बताना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल CDO, AO बराबर है DO के जो कि 180 मीटर, उसी तरीके से BO बराबर है CO के। ये सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन पे गिवन है जो कि 210 मीटर। तब एंगल AOB जो है वो इक्वल होगा COD के, क्यों, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और हमको पता है बाई SAS कॉन्ग्रेंसी से क्या होता है कि ट्रायंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा किसके, COD के, मतलब कि AB की वैल्यू CD के बराबर होगी, है ना। यही हम लोग इसका रीजन देंगे, किस मतलब क्या होगा हमारा जो वैल्यू है वो AB इक्वल होगा CD के, मतलब कि AB की वैल्यू 160 मीटर होगी। लेकिन ये क्यों होगी, क्योंकि हमारे SAS कॉन्ग्रेंसी से पता है कि अगर दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल से हम लोग क्या लेंगे, जो आपका CD का वैल्यू जो क्या दिया था आपको 160 दिया था, तो उसी तरीके से वर्टिकल अपोजिट एंगल से हम लोग AB की भी वैल्यू क्या ले लेंगे 160 मीटर ले लेंगे। यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9, 10 जो है वो उतना जो है वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, वो एग्जाम पे आपके नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक के जो है वो आपके इंपॉर्टेंट थे। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10 का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके भी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट वो आपके उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक के मैंने पूरे ही सॉल्यूशन को प्रॉपर एक्सप्लेन करके आपको जो है वो और उसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश की। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।